हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। ये जो टॉपिक है नाउन एंड नंबर से लिया गया है, इसका पार्ट 2 है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 नियम तक पढ़ लिया था, यानी रूल नंबर 1 से लेकर के 5 तक के नियम को पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं। इसका कुछ नियम है, इस नियम को जानना पड़ेगा, तभी आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। जैसे कि रूल नंबर 6 क्या कहता है, जिन नाउन्स के अंत में एफ या एफ ई आते हैं तो उनका प्लूरल बनाते समय एफ या एफ ई को हटा देते हैं, उसमें क्या करते हैं भी ई एस में बदल देते हैं। यानी एफ और एफ ई को क्या करते हैं भी ई एस में बदल देते हैं। क्योंकि हम लोग पहला जो इसका पिछला वीडियो है पार्ट 1, उसको आप देखेंगे तो उसमें जो पहला बेसिक नियम था कि कोई भी अंग्रेजी वर्ड होता है तो उसमें हम लोग लास्ट में एस या ई एस लगा करके बनाते थे बहुवचन। उसमें और नियम था, लेकिन खाली उसी को रट के चलना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अभी और जितना पढ़ेंगे इसका रूल बहुत है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए काफ आ गया, CALF, यहाँ पे एल साइलेंट होता है। कॉफ, कॉफ मतलब क्या होता है, बछड़ा। जो गाय का बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा। तो जब इसका बहुवचन बनाएंगे हम लोग तो देखिए लास्ट में क्या आया है, एफ आया है। तो इसको बहुवचन बनाएंगे तो इसमें एप्स नहीं लगा देंगे, केवल यस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसका रूल क्या होता है कि यदि एफ या एफ ई आता है तो इसको क्या करेंगे, भी ई एस में बदल देंगे। ठीक है, तो काप्स, काप्स मतलब क्या हो गया, बछड़े, बहुत से ज़्यादा बछड़े। उसी तरह से आपका हो गया लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो लाइफ्स, यानी कि एफ ई आया है यहाँ पे तो एफ ई को हटा देंगे और भी ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, यदि जिसको नहीं पता रहेगा तो क्या करेगा, LIFE है तो एस कर देगा, बहुवचन कर देगा यहाँ पे इस तरह से, तो वो गलत माना जाता है। तो इस तरह से अगला जो हम लोगों का है थीप, थीप मतलब होता है चोर। थीप मतलब क्या होता है, चोर। तो थीप में देखिए EF आया है, ठीक है, तो FE आए या F आता है तब इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, THIE तो रहेगा ही रहेगा और F की जगह पर क्या कर देंगे, VES लगा देंगे, थीप्स। ठीक है, लीफ, लीफ मतलब पत्ती होता है। बहुवचन यानी कि ज़्यादा संख्या में, 2 हो 10 हो जितना भी हो, 1 से ज़्यादा हो उसको बहुवचन बोलते हैं, यानी कि प्लूरल नाउन बोलते हैं। लिप्स मतलब पत्तियाँ। अगला है सेफ, सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है अलमारी। सेल्फ मतलब क्या होता है, अलमारी। सेल्फ्स यानी कि बहुत ज़्यादा अलमारियाँ। ठीक है, अगला जो मीनिंग है नाइफ, के यहाँ पे साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं नाइफ। ठीक है, के की ध्वनि नहीं देते हम लोग यहाँ पे। KNIFE, नाइफ मतलब होता है चाकू। नाइफ्स, नाइफ्स मतलब चाकुएँ। अगला है, देखिए इसमें भी समझिए, आपको यहाँ पे FE दिया हुआ है तो KNI तो लिखेंगे और FE को हटा करके भी ES लगा देना है। बहुत छोटा इसका कॉन्सेप्ट है। वाइफ, वाइफ मतलब होता है पत्नी। ठीक है, वाइफ मतलब पत्नी। अब ज़्यादा पत्नियाँ के बारे में हो तो FE आया है तो इसको क्या करेंगे, WIVES कर देंगे, वाइफ्स। ठीक है, केवल S लगाने से काम नहीं चलेगा। वोल्फ, वोल्फ मतलब होता है भेड़िया। वोल्फ्स मतलब ज़्यादा भेड़िए। ये तो हम लोग जान गए कि कोई भी वर्ड में अगर F आता है या FE आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा करके VES लगाते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, उस अपवाद के लिए भी आपको कुछ नियम को याद करना पड़ेगा, उसके वर्ड मीनिंग को याद करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे अपवाद में यहाँ पे लिखा है, कुछ नाउन्स में यह नियम लागू नहीं होता है, उनमें F या FE होते हुए भी केवल S जोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको वर्ड मीनिंग को याद करना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा। क्लिफ, क्लिफ मतलब चट्टान, F आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, S लगाएंगे। देखिए CHIEF, चीफ, लास्ट में F आया है तो इसमें भी ES नहीं लगाएंगे, चीप्स। ठीक है, चीफ माने प्रधान होता है, मुख्य होता है। सेफ, सेफ माने तिजोरी, सेफ्स, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए FE आया है तो इस वर्ड मीनिंग को आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ही नियम पर रटे रहेंगे तो गलत हो जाएगा। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ माने झगड़ा होता है। स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स माने झगड़े। ठीक है, स्ट्राइप माने झगड़ा, स्ट्राइप्स। ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, जो छोटा आदमी होता है बौना बोलते हैं उसको, ड्वार्फ्स। ठीक है, इसमें भी F आया है लेकिन S केवल लगेगा, ये अपवाद में आते हैं। रूफ, रूफ मतलब होता है छत, रूफ्स। ठीक है, गल्फ, गल्फ माने खाड़ी, गल्फ्स। ठीक है, अगला जो है हूप, हूप माने होता है खुर, जो जानवर के पैर होते हैं उसको खुर बोलते हैं, हूप्स। यहाँ पे जो
ये दोनों में काम करता है। एफ को हटा करके VES भी लगाते हैं, वो भी सही होता है। ठीक है, हुप में मैंने यहाँ पे केवल इसको लिया है हुप्स, लेकिन दोनों सही होता है। प्रूफ, PROOF, प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। प्रूफ्स माने प्रमाण, क्योंकि नाउन का हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ये सब नाउन का हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। बिलीफ मतलब होता है विश्वास। बिलीफ्स यानी कि इसमें केवल एस लगा दिया गया है, लास्ट में एफ होते हुए भी केवल एस लगा हुआ है। तो दोनों नियम को और उसके अपवाद को अच्छे से याद रखेंगे। रूल नंबर 7 देखिए, जिन नाउन्स का अंतिम अक्षर ओ हो तो उनका प्लूरल बनाते समय ES लगाया जाता है। यदि कोई वर्ड आ गया है उसके अंदर लास्ट में ओ आ गया तो उसमें क्या करेंगे, ES लगा देंगे। VOLCANO, वॉल्केनो माने ज्वालामुखी होता है, वॉल्केनोज। इसमें क्या करें, केवल ES लगाया गया है, वॉल्केनोज। अगला है हीरो। हीरो में जानते हैं आप लोग, हीरो होता है वीर होता है। ठीक है, हीरोज। टोमेटो माने टमाटर, ये तो हम लोग बहुत पहले से पढ़े हुए हैं। टोमेटो माने टमाटर, जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो ES लगाएंगे केवल, टोमेटोज। बफेलो माने होता है भैंस, बफेलो माने क्या होता है, भैंस। बफेलोज माने भैंस से ज़्यादा हो गया। कार्गो यानी जहाज का बोझ होता है। ठीक है, कार्गोस, यानी कि लास्ट में ओ आया है, जब इसका बहुवचन होगा तो ES लगा देंगे केवल। मैंगो में भी आपका लास्ट में ओ है तो मैंगोज कर देंगे। पोटैटो माने आलू होता है, पोटैटो में भी लास्ट में ओ है तो इसका पोटैटोज कर देंगे, यानी ES लगा देंगे, बहुवचन बन जाएगा। नीग्रो माने हब्जी होता है, हब्सी, NEGRO, नीग्रो माने हब्सी। ठीक है, तो इसका निग्रोज हो जाएगा, यानी कि ओ लास्ट में आया है तो ES लगा देंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, इसको भी हम लोग अपवाद को याद रखेंगे तभी अच्छे से कर पाएंगे। कुछ नाउन्स केवल S लगाकर प्लूरल बनाए जाते हैं, यद्यपि उनके अंत में O होता है। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में O होगा, लेकिन फिर भी हम लोग ES नहीं लगाएंगे, केवल S लगा करके काम करेंगे उसमें। जैसे बैम्बू माने बांस होता है। ठीक है, बसवाड़ जानते हम लोग, तो बैम्बूज में केवल S लगाएंगे। ठीक है, ये आता है गलत सही करने वाला में ES लगा के देगा, मतलब विकल्पी प्रश्न में आता है, तो जिसको नियम अपवाद याद रहेगा तभी उसको सही कर पाएंगे। पियानो मतलब क्या होता है, पियानो। ठीक है, पियानो माने पियानो होता है जो बजाते हैं, तो पियानोज। तो पियानो में भी आपका ओ है तो यहाँ पे S लगाएंगे। कुक्कू माने कोयल, लास्ट में क्या करेंगे, S लगाएंगे। और अगला है फोटो माने क्या होता है, चित्र, तो फोटो में केवल S लगाएंगे, फोटोज। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो नाउन एंड नंबर का बचा हुआ है और भाग लेकर आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।